बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर हम लोग यूनिट नंबर 22 के न्यूमेरिकल पे बात कर रहे हैं। प्रीवियस सेगमेंट्स में नंबर 1 नंबर 2 हमने सॉल्व किया था। बुक ओपन कीजिएगा, पेज नंबर 177, क्वेश्चन नंबर 3 उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नंबर 3 देखते हैं क्या है नंबर 3 में। ओहो स्टूडेंट्स, नंबर 3 में पहले जरा सर्किट बना के दिया गया है। इधर देखिएगा, मैं क्वेश्चन बाद में पढ़ता हूं, पहले जरा सा एक डायग्राम है वो बनाते हैं। ये एक बैटरी है, ठीक है। फिर यहां पर एक डायोड यहां पर है, ये है इसकी डायरेक्शन। एक डायोड ये है, फिर एक डायोड ये है, ये इसकी डायरेक्शन, ये बनाकर दी गई है। फिर एक डायोड ये है, ये इसकी डायरेक्शन। अच्छा जी, फिर यहां पर एक रेजिस्टेंस है, फिर कुछ वैल्यू लिखी है यहाँ पे 10 वोल्ट लिख दिया मैंने भी। यहाँ लिखा है D1 डायोड 1, यहाँ पे डायोड 4 लिखा है, ये डायोड 2 लिखा है, डायोड 3 है, डायोड 4 है, ये शायद 48 ओम्स लिखा है। मैं एक दफा देख लेता हूँ। यस 48 ओम्स। इसके साथ एक और डायग्राम बना के दिया है, इसके साथ एक और डायग्राम है, वो मैं बाद में बनाता हूँ। आप बुक में तो देख रहे होंगे, नजर आ रहा होगा। इसके साथ एक और डायग्राम है। अच्छा, ये सर्किट डायग्राम स्क्रीन पर मुझे टेढ़ी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर मैंने डायग्राम सीधी बनाई है। खैर शायद कैमरा थोड़ा सा आगे पीछे है। ओके, ये अच्छा, मैं जरा क्वेश्चन ही पढ़ता हूँ पहले। कहता है कैलकुलेट द करंट थ्रू 48 ओम रेजिस्टर। रिक्वायर्ड कह रहा है, करंट निकालना है इन 48 ओम्स रेजिस्टर, यानी इसमें करंट निकालना है, इसका करंट निकालना है। सही है। Resistor in the circuit shown in figure 1, assume the diodes to be silicon। डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है, यानी इसका अपना वोल्टेज 0.7 वोल्ट का होगा। डायोड जो है सिलिकॉन मटेरियल का है, सिलिकॉन का है, तो इसका जो वोल्टेज होगा वो 0.7 वोल्ट, डायोड का वोल्टेज डी। ये थ्योरी लेक्चर्स के दौरान मैंने आपको बताया था कि अगर पीएन जंक्शन डायोड सिलिकॉन क्रिस्टल का है तो उसका अपना वोल्टेज 0.7 वोल्ट, और अगर जर्मेनियम मटेरियल का है तो उसका अपना वोल्टेज 0.3 वोल्ट। तो ये सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट। एंड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड इज 1 ओम। यानी जब ये डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो इसका रेजिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन ये होगा 1 ओम्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम्स। ठीक है, मैं क्वेश्चन जरा समझाता हूं। क्वेश्चन है आसान, लेकिन जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो इस तरह के न्यूमेरिकल को तो आप यूं सॉल्व करें। देखिए ये डायग्राम है, इसमें डायोड है 4 1 2 3 4। अब डायोड है तो डायोड का अपना वोल्टेज सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट वो दिया है, और डायोड जब फॉरवर्ड बायसिंग फॉर्म में होगा तो उसका अपना रेजिस्टेंस 1 ओम्स है, ऐसा है। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा इन 4 डायोड में से फॉरवर्ड बायसिंग में कौन है, रिवर्स बायसिंग में कौन है, कौन
सर्किट को एज अ क्लोज शो कर रहा है, कौन सर्किट को एज अ ओपन बिहेव कर रहा है, जरा ये पता तो करें। तो मैंने इसका एक आसान सा लॉजिक आपको बताया था स्टूडेंट, शायद आप लोग को याद हो या भूल गए हो। अगर पहली चीज तो ये बताई थी मैंने, आपको याद हो, अगर डायोड ऐसे है तो ये ट्राइंगल वाला पी टाइप और ये जो डंडा है लाइन है ये एन टाइप, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। एक चीज बताई थी। नंबर 2, पी पी से कनेक्ट हो तो फॉरवर्ड बायसिंग, और पी पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट हो तो रिवर्स बायसिंग। आसान सा लॉजिक है। तो इधर देखिएगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस किससे कनेक्ट है? पी से, तो ये कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड। मैंने लिख दिया एफ, एफ का मतलब फॉरवर्ड बायसिंग। माइनस किससे कनेक्ट है? ये वाला प्लस है, तो ये रिवर्स बायसिंग। फिर इधर आइए, प्लस किससे कनेक्ट है? माइनस से, तो ये कौन सी बायसिंग? रिवर्स। सॉरी स्टूडेंट्स, ये माइनस किससे कनेक्ट है? माइनस से, तो ये कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड। तो सबसे पहले मैंने ये पता किया कि यहाँ पर कौन सा डायोड एज अ फॉरवर्ड बायसिंग है और कौन सा डायोड एज अ रिवर्स बायसिंग मोड में है। ऐसा ही है, ओके। तो जो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होता है ना, उसका बिहेवियर एज अ क्लोज सर्किट होता है, एज अ क्लोज सर्किट। और जो रिवर्स बायसिंग में होता है उसका बिहेवियर एज अ ओपन सर्किट होता है। तो हम लोग एक नया डायग्राम बना रहे हैं, देखिएगा। वैसे इस क्वेश्चन में एक दूसरा डायग्राम बना हुआ है, ये वही डायग्राम है जो हम बनाने जा रहे हैं इससे। वैसे क्वेश्चन में बना के दिया है, लेकिन हम इससे बना रहे हैं। आप मैच कर लीजिएगा कि सेम बना या नहीं बना। इधर देखिएगा, ये एज इट इज, ये एज इट इज 10 वोल्ट, सही है। अच्छा जी, फिर ये डायोड तो एज इट इज मैंने यहां लिख दिया। चलिए डायोड बना के देते हैं। ये फॉरवर्ड बायसिंग है तो रहने दिया, और ये रिवर्स बायसिंग है तो यहां पर ये ओपन हो गया। ये रेजिस्टेंस तो एज इट इज लगा 48 ओम्स। ये रिवर्स बायसिंग तो ये ओपन हो गया। ये फॉरवर्ड बायसिंग तो ये डायोड एज इट इज लगा हुआ है। इसका वोल्टेज 0.7 वोल्ट रेजिस्टर और रेजिस्टेंस 1 ओम। 0.7 वोल्ट वोल्टेज और इसका रेजिस्टेंस 1 ओम। ऐसा ही है, देख लीजिए अपना आप सर्किट जो दूसरा उन्होंने बना के दिया यही है। अच्छा अब देखिएगा करंट का फ्लो कैसे है। ये करंट का फ्लो है, ये करंट का फ्लो है, ये करंट का फ्लो है। करंट इधर जाएगा, इधर करंट नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन है। करंट ये आया, फिर इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। ये इधर गया, ये करंट इधर आया, ये इधर, फिर वापस इधर। करंट का फ्लो ऐसे है। ये समझ में आ गया? तो फिर एक काम और कीजिए। अब जो सर्किट ओपन है, जो किसी काम का नहीं है, जब तक करंट नहीं जा रहा, उसको निकाल दीजिए। अब निकालेंगे तो ये बनेगा, देखिएगा नाउ। ये देखिए, ये बैटरी 10 वोल्ट की। उसके बाद ये डायोड, अब मैंने डायोड को ऐसे बना दिया यहां पर। ये डायोड 0.7 वोल्ट का वोल्टेज है, 1 ओम्स का इसका रेजिस्टेंस है। इसके साथ ये कनेक्ट है, रेजिस्टेंस सब सीरीज में है, 48 ओम्स का, ये सीरीज में। ये तो काम का नहीं है। फिर इसके साथ ये काम का नहीं है। ये फिर एक डायोड 0.7 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस 1 ओम और ये कनेक्ट है इससे। यानी हकीकतन सर्किट ये बन गया आपके पास, ये बन गया सर्किट।
सही है, बस तो हो गया मसला हल। अब इधर देखिएगा, सबसे पहले तो इसका इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालें। बजाहिर जरा समझिएगा इस पॉइंट को, हमें तो ऐसा लग रहा है ना कि ये रेजिस्टेंस कितना है 48 ओम्स, लेकिन दो डायोड भी है, दो डायोड भी है और इसका रेजिस्टेंस 1 ओम 1 ओम्स। तो याद रखिएगा कि इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो इसके साथ एड अप होगा, क्योंकि ये दोनों भी एक रेजिस्टेंस जनरेट करेगा और वो रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को डिस्टर्ब करेगा। तो इसका जो बिहेवियर होगा, जो 48 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसका बिहेवियर एज अ, ये जो रेजिस्टेंस है 48 ओम्स, इसका बिहेवियर एज अ 1 + 1 यानी 50 ओम्स का हो जाएगा। बजाहिर ये है 40 ओम्स, लेकिन सर्किट में इसका बिहेवियर एज अ 48, 49, 50 ओम्स का होगा। राइट, चलिए ओके। अब इसके अंदर जरा वोल्टेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? वोल्टेज। देखिए कैसे, इसके वोल्टेज को नाम दे दीजिए VR। क्या नाम दे दीजिए? VR। ये वोल्टेज सप्लाई कर रहा है 10 वोल्ट्स, सही है, यानी मैं निकाल रहा हूं फॉर VR। आप नाम देना चाहें तो नाम भी दे दीजिए, इसके वोल्टेज को कीजिए V बैटरी, VD1 डायोड 1, ये तो VR, ये VD2, ये वोल्टेज सप्लाई कर रहा है इन तीनों को। तो VB नजर आ रहा है, ये इधर करते हैं, VB इक्वल हुआ VD1 प्लस VR प्लस VD2। VB कितना है? 10 वोल्ट्स। ये कितना है? 0.7। ये तो हमें फाइंड आउट करना है, और ये है 0.7 वोल्ट। तो 10 दोनों को प्लस किया, 1.4 प्लस VR, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का, दिस इज VR। तो VR हो गया आपके पास 8.6 वोल्ट का। अब इसका करंट निकाल लीजिए, अब इसका करंट निकालिए ना। V इज इक्वल टू IR, इसका वोल्टेज VR है, रेजिस्टेंस हमने पहले निकाला है 50 ओम्स का बिहेवियर है इसका। तो I इक्वल हो जाएगा VR डिवाइडेड बाई R। तो VR की वैल्यू कितनी है? 8.6 डिवाइडेड बाई R, R इज 50। बजाहिर ये है 48, लेकिन इसका बिहेवियर एज 50 का होगा, तो I इज इक्वल टू, तो ये हो गया आपके पास 8.6 डिवाइडेड बाई 50, 0.172 एम्पियर का। राइट, जरा बुक में देख लेते हैं बुक का आंसर सही है या नहीं। हमारा आंसर सही है, बुक का देख लेते हैं कि बुक ने सही कैलकुलेट करके दिया है या नहीं। बुक में आंसर है स्टूडेंट्स, किधर है आंसर? अच्छा, सबका आंसर दिया है इन्होंने, 172 मिली एम्पियर। सही है, ये एम्पियर में है। अगर इसको मिली में लाना हो, वैसे जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में कहीं फरमाइश नहीं है कि मिली में लाओ। अगर मिली में लाना हो तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 0.172 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये मिली एम्पियर में आ जाएगा। तो ये 172 मिली एम्पियर हो जाएगा, पर आप एम्पियर में भी छोड़ सकते हो।
तो ये था बुक का क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है बिल्कुल क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।